अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद था। और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं हमारे पास टॉप क्रिकेट न्यूज जो निकल कर सामने आ रही है। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के स्क्वाड में मजीद तब्दीलियां होने जा रही हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कुछ सरप्राइज T20 का स्क्वाड, तो वो आप लोग बताएंगे। बात करेंगे कि रावलपिंडी स्टेडियम पिंडी पिंडी है जी, फिर पूरे तरीके से जो है वो तैयार हो रहा है। लश पश जिसे कह रहे हैं कि तैयारियां जो पकड़ ली गई हैं, वो आप लोग बताएंगे। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के कोच के हवाले से कि उनका बड़ा बयान निकलकर सामने आया सिक्योरिटी के हवाले से, पाकिस्तान की क्या कहना है उनका, वो आप लोग बताएंगे। बात करेंगे ट्रेविस हेड का बड़ा बयान आया पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया को लेकर, इंपॉर्टेंट बहुत है उनके लिए, क्या कहना है उनका वो भी बताएंगे आपको। बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया कैसी प्रैक्टिस कर रहा है भाई, सही ताबड़तोड़ जो उन्होंने स्टार्ट कर दी है, वो आप लोग बताएंगे। बात करेंगे कि शाहिद खान अफरीदी और धानी का, आपको पता है कि अफरीदी ने बड़ा क्रिटिसाइज किया था धानी को। कल फिर अफरीदी का जो है कोर्ट ट्वीट आया, उसके ऊपर धानी का भी रद्द अमल आया, वो क्या कहानी है वो आप लोग बताएंगे। बात करेंगे इसके बाद जो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के जो मैच ऑफिशियल्स हैं वो भी अनाउंस कर दिए गए हैं, कौन कौन है, कहां से, वो भी आपको बताएंगे। बात करेंगे वुमेन के हवाले से, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के हवाले से जो है वो रूल्स कुछ चेंज हुए हैं और स्पेशलिस्ट जो है मुस्कुराना शुरू हो गए। कुछ खास रिपोर्ट ये आपके लिए लाए हैं। अगर आप वुमेन की वीडियोस जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आखिर तक रुकिएगा, ये आपको स्पेशल रिपोर्ट भी देंगे, वो आपको बताएंगे। बात करेंगे बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान के हवाले से, क्या जबरदस्त किस्म का मैच उनका खेला गया, वो भी आपको खुशियां भी बड़ी मनाई जा रही हैं। अभी तक जब बांग्लादेश में जो हमारे जराए हैं वो ये कोट कर रहे हैं, नागने जो है नाच रही हैं और नागने जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा हैं, चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लें और साथ लेके बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर निकल कर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान का जो T20 और ओडीआई का स्क्वाड है, अब उसमें भी कुछ तब्दीलियां होने जा रही हैं। एक नाम तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, बिल्कुल, मोहम्मद हारिस का नाम तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि उनको ऐसा बैकअप विकेट कीपर रखा जा रहा है ओडीआई और T20 में, और सरफराज की छुट्टी हो रही है। साथ ही साथ आपको जो हमने लास्ट शो उसमें बात की थी कि उनको ऑफिशियली तौर पर पीसीबी ने रिजर्व में डाल दिया है। मोहम्मद हारिस जो है वो टेस्ट में रिजर्व होंगे, लेकिन उनको कहा गया है कि आप पाकिस्तान का जो 2 मार्च से शुरू हो रहा है वो आप खेल सकते हैं, अभी आप टीम के साथ ट्रैवल नहीं करेंगे। लेकिन सरफराज और नसीम शाह को कहा गया कि आप टीम के साथ ट्रैवल करेंगे जब नवाज बाहर हो गए हैं। अच्छा, बड़ी खबर यह अली कि जो हम बात कर रहे थे कि हसन अली, उनकी फॉर्म जिस तरीके से गिर रही थी, लगातार आप देखेंगे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे थे, तो सिलेक्शन कमेटी अब ये डिसाइड कर रही है कि उनको T20 से छुट्टी हो सकती है उनकी, और उनकी जगह नसीम शाह को मौका दिया जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो शान मसूद की पीएसएल में शानदार परफॉर्मेंस के बाद उनको ऑलरेडी टेस्ट का टिकट तो दे ही गया था क्योंकि आबिद अली बाहर हो गए थे। अब उनको ओडीआईस में भी मौका मिलने जा रहा है। बड़ी बात, शान मसूद अब फखर और इमाम के साथ तीसरे ओपनिंग के कैंडिडेट बन गए। अलबत्ता T20 में उनको उस तरह से कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन ओडीआईस में शान मसूद की दबंग एंट्री होने जा रही है। बात की जाए तो हाँ, नसीम शाह के भी, क्योंकि कोयटा की तरफ से इस बार बड़ी जबरदस्त बॉलिंग देखने को मिली है, कुछ स्पेल उनके बड़े शानदार थे। धानी तो होंगे ही होंगे, वाइट बॉल में रिटेन किया जाएगा उनको, लेकिन हसन अली की जगह हसन को आराम देने का फैसला किया जा रहा है और कहा यही गया है कि पीएसएल जब खत्म होगा और अगर उनकी ये परफॉर्मेंस बिल्कुल ही खराब रही तो हसन अली को बाहर कर दिया जाएगा और उनकी जगह नसीम शाह को मौका देने का फैसला किया गया। और हसन, आपको पता है कि उनको इंजरी भी थी, तो इंजरी से भी वो जूझ रहे थे, पिछले मैच में भी ड्रॉप थे। लेकिन दाऊद नसीम शाह को टेस्ट में जो मौका देना चाहिए था, बड़ा हाई कॉन्फिडेंस होता उनका स्टेडियम के अंदर। टेस्ट के अंदर जो हारिस रऊफ को बेशक आप बाहर कर देते, नसीम को आपको जो टेस्ट के अंदर लेकर आना चाहिए था, आप हारिस को उठा के रिजर्व में रखते थे। अभी खेले नहीं ना, क्योंकि उतना फर्स्ट क्लास के भी कुछ ही मैचेस खेले हैं। क्या खेला उन्होंने, वो तो अभी T20 और ओडीआई के प्रोडक्ट आप एकदम टेस्ट में ले आए, उनसे बेहतर नसीम था। नहीं, क्योंकि वो नसीम को बॉल अगर आप देखें हिलता भी है, बॉल स्विंग भी करते हैं, लेकिन नसीम शाह को इन्होंने वाइट बॉल में चांस देने का फैसला किया है हसन अली की जगह, और हसन अली की परफॉर्मेंस डिप थी, फिर इंजरी भी रही है, फिटनेस मसाइल भी रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि उनको कहा यह गया है कि आप टेस्ट पर फोकस कीजिए। जो 3 टेस्ट मैचेस हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जाहिर है ना सिर्फ वो स्क्वाड के अंदर है बल्कि पहली चॉइस है प्लेइंग 11 का भी, शाहीन और हसन दोनों ही फर्स्ट चॉइस हैं आपकी, और होना भी चाहिए क्योंकि हसन ने क्या शानदार बॉलिंग की थी। पूरा साल अगर आप 2021 का ले लें तो पाकिस्तान की तरफ से सेकंड लीडिंग विकेट टेकर हैं, और जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने स्पेल किया था वो पाकिस्तान का बेस्ट, आप कह लें वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट का स्पेल भी कंसीडर किया गया।
लेकिन 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 हसन अली की जो टी20 में परफॉर्मेंसेज हैं वो उतनी अप टू द मार्क नहीं रही हैं। चाहे आप टी20 वर्ल्ड कप 2021 में सेमीफाइनल की बात कर लें, इवन पूरे टी20 वर्ल्ड कप में अगर आप बात कर लें तो हसन अली की डाउनफॉल रहा है। फिर अगर आप पीएसएल की बात करें तो वहां पर भी जब भी उनको डेथ ओवर्स में बॉलिंग दी गई है उनको मार पड़ी है, बॉलिंग थोड़ी सी उनकी डिक्लाइन की तरफ गई है, जिसके बाद ये सिलेक्शन कमेटी डिसाइड कर रही है कि हसन अली को बाहर किया जाएगा और उनकी जगह नसीम शाह की एंट्री हो रही है। बाकी जो डिटेल स्क्वाड है वो आपके साथ कोशिश करेंगे 1-2 दिन तक शेयर करें, क्योंकि जो पीसीबी अपडेट दे रहा है अभी तक वो ये कह रहा है कि जो लाहौर वाला टेस्ट है उसमें जब वो चल रहा होगा या वो शुरू होगा जैसे ही, तो उसमें जो वाइट बॉल का स्क्वाड है ओडी और टी20 का तब अनाउंस किया जाएगा। फिलहाल पीसीबी कह रहा है कि अभी हम स्क्वाड अनाउंस नहीं करेंगे। जो सिलेक्शन कमेटी है वो कह रही है अभी तकरीबन ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के बाद जो है वो स्क्वाड अनाउंस करेंगे। इसके बाद जो अपडेट हमारे पास आ रही है जी वो आ रही है रावलपिंडी स्टेडियम के हवाले से। तो भरपूर किस्म की जिसे आप कह रहे हैं कि तैयारियां जो है रावलपिंडी स्टेडियम के हवाले से जो है वो जारी हैं, लश्त पश्त जिसे कह रहे हैं। तो इस वक्त जो है वो तैयारियां अरूज पर हैं, सफाई के काम हो रहे हैं, रोडों पे बड़ी जो है क्लीननेस दिखाई जा रही है, हो रही है भाई तैयारियां। बिल्कुल, स्टेडियम जैसे ही अगर आप विजिट करें तो वो लश पश हुआ है, ग्रीन ग्रास तो ऑलरेडी उसकी हुई भी है। साथ ही साथ जो हम आपको बता रहे थे कि सफाई का काम जारी है, तो भाई सफाई का काम भी खत्म हो चुका है। जो कुर्सियां लगी हैं उनको भी बड़ा चमका दिया गया, पॉलिश वॉलिश मार दी गई है। जो आप कह लें कि आपका जो ड्रेसिंग रूम होता है वहां पर आपको पता है पिंडी स्टेडियम में मतलब आप कह लें कि हर सहूलत मौजूद है। ऑलमोस्ट आप कह लें होटल की तरह का सिस्टम होता है वहां पर। ज्यादातर जो मैच चल रहा होता है वहां पर खाना जो होता है वो तो सरीना से ये मंगवाते हैं, लेकिन वहां पर भी सिस्टम है खाने पीने का। अगर आपको चाहें तो तैयार भी हो जाता है खिलाड़ियों के लिए, वो भी साफ साफ कर दिए गए हैं। किचन्स, हर चीज, ड्रेसिंग रूम, हर चीज को जो है वो चमका दिया गया और पिंडी स्टेडियम को दुल्हन की तरह तैयार कर दिया गया। जो बाहर है वहां पर बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के। तो पूरी तैयारियां जारी हैं और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे स्टूडियो से भी बहुत ही करीब है, मरी रोड पर ही जो है वो आप ये भी वाकया आप कह लें तो डबल रोड साथ ही लगता है। तो यहां से भी हमारे स्टूडियो से ऑलमोस्ट 10 मिनट भी का रास्ता भी नहीं है। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि वहां से आपको कवरेज दें, लाइव कवरेज दें और इस हिस्टोरिक सीरीज को जो ऑस्ट्रेलिया का ऑलमोस्ट 24 साल के बाद दौर है इसको फुल और जबरदस्त कवरेज दें और आप लोग हमारे साथ ही जुड़े रहिएगा। इसके बाद जो अपडेट हमारे पास आ रही है जी वो अपडेट आ रही है कोचिस के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया के कोच का बड़ा बयान आया और उन्होंने कहा सिक्योरिटी हमारे लिए कोई कंसर्न नहीं है पाकिस्तान में, हमारा सिर्फ और सिर्फ जो फोकस रहेगा वो रहेगा गेम पर कि हमने इसको किस तरीके से जीतना है, क्योंकि अगर हम ये सोचते रहेंगे सिक्योरिटी तो फिर हम परफॉर्म क्या करेंगे। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का कैंप लगा हुआ है जहां पर वो आप कह लें कि जबरदस्त किस्म की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो वहां पर एंड्रयू मैकडोनाल्ड आए थे और मीडिया से जब उन्होंने बात की उनसे कहा गया कि पाकिस्तान आप जा रहे हैं, 24 साल के बाद जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की 2 आप कह लें कि दिहाई हो गई है, 2 दिहाई की टीमों ने, बड़े बड़े लेजेंड्स हैं जिन्होंने विजिट ही नहीं किया, उनके कैरियर ही खत्म हो गए पूरे और वो एक बार भी पाकिस्तान नहीं गए। तो आप जा रहे हैं, फिर लैंगर अभी अभी कोचिंग से फारिग हुए हैं तो प्रेशर भी होगा, फिर पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कंसर्न होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सिक्योरिटी का कंसर्न तो आप हटा दीजिए क्योंकि पाकिस्तान प्योरली सेफ है और हमारी जो टीम वहां पर जा रही है ऑलरेडी हमने सारी सिक्योरिटी क्लियरेंस ले ली है और अब हम इस बारे में सोच नहीं रहा। भी हमारे लिए एक फजूल बात है, रेडिकुलस बात है, इसको साइड में कीजिए। हमारा फोकस टोटली गेम पर होगा, मैच जीतने पर होगा और पाकिस्तान प्योरली सेफ कंट्री और जो टोटल फोकस रहेगा वो गेम पर रहेगा, एक्शन पर रहेगा। जैसी पाकिस्तान की विकेट्स होंगी उन पर हमारा फोकस रहेगा क्योंकि हम कभी गए नहीं है, 24 साल हो गया। तो हम देखेंगे किस तरह की वहां पर विकेट होगा, क्या इंडिया जैसी विकेट होंगी, क्या बहुत स्लो विकेट होंगी। डिफरेंट वेन्यूज पर है, 3 वेन्यूज पर हमने खेलना है। तो कह रहे हैं हमारा फोकस जो अब टोटल पाकिस्तान की विकेट्स पर, पाकिस्तान की कंडीशंस पर और उसके बाद मैच जीतने पर होगा। ये फजूल बातों पर हम बात नहीं करेंगे। सही बात है। इसके बाद जो अपडेट हमारे पास आ रही है जी वो आ रही है ट्रेविस हेड के हवाले से। तो ट्रेविस हेड का बड़ा बयान आया पाकिस्तान टूर को लेकर। उनका ये कहना है कि ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट टाइम जब स्मिथ भी जो वो ऑस्ट्रेलिया गए थे उसके बाद सब ने देखा कि स्मिथ जो है वो किस तरह छा गए थे। मतलब जब उन्होंने इंडिया का टूर किया था बड़ा नाम उनका बन गया था। तो ट्रेविस हेड भी इस कोशिश में कि किसी तरह इस पाकिस्तान दौरे पर मजीद अपना नाम जो है ऊपर लाया जाए। बिल्कुल, ट्रेविस हेड ने पाकिस्तान के दौरे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करार दे दिया और उनका मानना था कि जब स्टीवन स्मिथ भारत गए थे तो उससे पहले ठीक है रन्स बनाए हुए थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वो उस लीग में नहीं आते थे, लेजेंड्स की लीग में नहीं आते थे। लेकिन जब उन्होंने भारत में भी रन्स बनाए, यानी कि स्पिन कंडीशन में, होता क्या है कि जब आपके प्लेयर्स पाकिस्तान में जितने भी रन्स बना लें, यूएई में रन्स बना दें, श्रीलंका में रन्स बना दें, उनका नाम नहीं बनता। उनका नाम तब बनता है। बाबर को हमने कब अप्रिशिएट करना शुरू किया, कब उसकी फैन फॉलोइंग बनी, जब उसने ऑस्ट्रेलिया में रन्स बनाए, उसने
साउथ अफ्रीका में रन बनाए, उसने इंग्लैंड में रन बनाए। तो भाईजान वैल्यू तब बनती है जब एशियन खिलाड़ी सीना कंट्रीज में रन बनाते हैं, और एशियंस की वैल्यू तब बनती है जब वो एशिया में रन बनाते हैं। पाकिस्तान में चले नहीं आते अगर, तो यूएई में बना दे या इंडिया में बना दे या बांग्लादेश या श्रीलंका में। तो ट्रेविस हेड यही कह रहे हैं कि जब स्टीवन स्मिथ भारत गए और उसके बाद उन्होंने बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, इंडियन टीम को परेशान करके रखा हुआ था, बड़ा ऑस्ट्रेलिया का वो स्पेशली स्मिथ का बड़ा हिस्टोरिक दौरा रहा था जहां पर रन बनाए, सेंचुरियां उन्होंने बनाई। उसके बाद उनको फैब 4 का खिताब भी मिला, टॉप 4 में भी वो आए, क्योंकि हम सबको पता है कि स्मिथ ने जब अपना आगाज किया था कैरियर का तो वो ऐसा स्पिनर किया था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से अब तो वो बॉल करते ही नहीं है, मतलब मैचों में 10 मैचों में उनका एक ओवर हमें देखने को मिलता है, टोटल सिर्फ बैटिंग ही देखने को मिलती है। और मजे की बात यह कि सबसे पहले जो उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की थी वो पाकिस्तान के अगेंस्ट की थी, वो जो यूएई में सीरीज थी वहां पर इनको एक्सपेरिमेंट किया गया था नंबर 3 पर बल्लेबाजी करवाने का, और माइकल क्लार्क ने इनको भेजा था नंबर 3 पर। उसके बाद जो उन्होंने रन बनाए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, और फिर ये दुनिया के बेहतरीन बैटर बन गए। तो ट्रेविस हेड अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के दौरे पर भी वो वही करेंगे जो स्मिथ ने भारत के साथ किया था, यानी कि पाकिस्तान को खूब रन मारेंगे और फिर वो भी उस लीग में आ जाएंगे। क्योंकि ट्रेविस हेड की भी हम इतनी बात करते नहीं है, लेकिन याद रहे एशेज में उन्होंने इंग्लैंड को धूल चटा दी थी नंबर 5 पर बैटिंग करके। ऐसा ही है। इवन उनको कोविड हो गया था, वो टेस्ट मैच से बाहर हो गए, उस्मान ख्वाजा आ गए थे थर्ड टेस्ट में, उन्होंने भी बड़ी सेंचुरियां मारी थी। फिर जब वो रिटर्न किए ट्रेविस हेड, फिर उन्होंने सेंचुरी मार दी। ट्रेविस हेड जो पाकिस्तान के लिए आसान बैट्समैन नहीं, बहुत मुश्किल है, बड़ा टफ बैट्समैन है, ये तो आपको पता चलेगा पिंडी स्टेडियम के अंदर। और खेलते भी अली नंबर 5 पर है, और हमने देखा कि बड़ा तेज खेलते हैं, टेस्ट में भी बड़ा अच्छा खेलते हैं। ऐसा ही है। इसके बाद जो हमारे पास खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। तो ऑस्ट्रेलिया ने एक वीडियो डाला जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियंस खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पिनर्स को छक्के मार रहे हैं, सही एग्रेसिव हुए हुए भाई ये तो। बिल्कुल, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया का जो कैंप लगा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया खूब प्रैक्टिस कर रहा है। लथन लियोन जो है वो स्पिन का जादू दिखा रहे हैं, हेजलवुड और स्टार्क जो वो पेस का जादू दिखा रहे हैं, इंक्लूडिंग कमिंग्स, क्योंकि आपको पता है वहां पर ये क्वारंटीन भी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ऑलरेडी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बायोस्फीयर बबल में एंटर हो चुका है, तो ऑस्ट्रेलिया अपनी शानदार किस्म की जो है वो प्रैक्टिसेस में लगा हुआ है और बैटिंग भी जबरदस्त कर रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, फील्डिंग भी जारी है, क्योंकि सिर्फ अब उनके पास एक ही दिन रह गया और उसके बाद नेक्स्ट 24 घंटे के बाद ऑस्ट्रेलिया ने ट्रैवल करना है पाकिस्तान के लिए, और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वो लैंड करने वाले हैं ऑलमोस्ट 24 घंटे के बाद उनकी जो फ्लाइट है। इसके बाद जो अपडेट हमारे पास आ रही है जी, वो आ रही है अफरीदी के हवाले से। तो आपको पता है कि शाहिद खान अफरीदी ने एक दिन पहले जो है क्रिटिसाइज किया था धानी को, और बड़ा राइट वे में क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि वो बड़े हैं और बड़े जो है तो उनका हक होता है कि अगर कुछ छोटे जो गलत लाइन की तरफ जा रहे हो तो उनको पहले ही जो है वो जरा रोक लिया जाए। तो उसके बाद धानी ने कल जो है बड़ा जबरदस्त किस्म का परफॉर्मेंस दिखाई। उसके बाद क्योंकि हमें पता है शाहिद खान अफरीदी दिल के एक साफ सुथरे आदमी है, तो वो आए और उन्होंने आगे हाईली प्रेस किया शाहिद खान अफरीदी को, फिर धानी भी आए भी, सॉरी धानी को शाहिद खान अफरीदी ने हाईली प्रेस किया, फिर धानी भी आया। क्या कहा उन्होंने? बिल्कुल अली, क्योंकि शाहिद खान अफरीदी आपको पता है कि ऑलरेडी धानी के साथ खेल भी चुके हैं, मुल्तान सुल्तान की पहले वाली टीम थी और उसके बाद वो जीती भी थी। उसके बाद फिर शायद आफरीदी जो कोयटा में आ गए थे, तो आफरीदी ने मुल्तान सुल्तान को भी मुबारकबाद दी और साथ ही साथ धानी को भी कहा कि जबरदस्त ये खेले हैं, छा गए भाई, इसने किस तरह की शानदार बॉलिंग की और मुल्तान को फाइनल में पहुंचा दिया। तो धानी भी उन्होंने कहा कि जब भी लाला तारीफ करते हैं तो बड़ा मजा आता है, बड़ी खुशी होती है, और साथ उन्होंने मुल्तान सुल्तान के बिहाफ पर भी आफरीदी को जो थैंक यू सो मच बोला। तो ऐसे हमने देखा कि फैंस और मीडिया वाले एकदम से इनकी लड़ाइयां कराना शुरू हो जाते हैं, मौके चाहिए होते हैं कुछ लोगों को ना हर नेगेटिव बात को ज्यादा प्रमोट करने का। बिल्कुल साफ गो आदमी है, वो अच्छी बात करते हैं, बात उन्होंने फायदे के लिए की थी और फायदा हुआ भी, हुआ। अब हम उम्मीद यही करते हैं अली साहब कि मूसा को भी जिस तरह उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि भाई टिकटॉक से आप जरा दूर रहिए, लंबे लंबे बाल आपने बनाए हुए वो छोड़िए, गेम पे फोकस कीजिए। हुआ से मुझे याद आ गया, सिक्योरिटी का मसला क्लियर हुआ। हुआ। अच्छा, तो उम्मीद अब यही करते हैं कि मूसा भी ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएंगे और ये बड़ी अच्छी बात होती है। मैं अली को भी बात कर रहा था कि हमारा भी यही हिसाब है कि हम जिस प्लेयर को कहते हैं सब कुछ कहते हैं वो अगले दिन परफॉर्म, हम कहते हैं कि अगर आप अच्छा करें और वो अच्छा कर जाता है तो यकीन मानिए हमें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि हमारा भी यहाँ पर बैठकर जो एम है, मेन मकसद ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट को इंप्रूव करें। पीसीबी की जो इंतजामिया में जो मिसबिहेव होता है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आप कह लें कि सिफारशी निजाम होता है, उसको खत्म करें और पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लाए लेके जाएं। फैंस की जो दिल की आवाज है, हम उस आवाज को आगे पहुंचाने की अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू और जितना फायदा हो सके पाकिस्तान फैंस का, लाइक अगर टिकट्स की प्राइसिंग हाई है तो वो कम करवाई जाए, और जो फैंस को और क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लिए हमारा मेन मकसद होता है काम करना, किसी एजेंडे पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी काम नहीं किया और ना काम करते हैं, क्योंकि हमें इसकी जरूरत ही नहीं, और ना फजूल से किसी से पैसे लेकर लिफाफा वाले जर्नलिज्म को तो हम सपोर्ट ही नहीं करते बिल्कुल। इसके बाद जो खबर हमारे पास आ रही है जी, वो आ रही है स्पेशल खबर जो है, चलेंगे बाद में, मैं एंड में इनको जो है टाइम दूंगा इस खबर के लिए। बांग्लादेश
बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान के दरमियान बड़ा जबरदस्त किस्म का T20 खेला गया, जिसमें आपको पता है कि पहले जो है बांग्लादेश ने बैटिंग, सॉरी जो अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की, बड़ा जबरदस्त रन उन्होंने लगा दिया, लेकिन उसके बाद जब जो है बैटिंग करने के लिए आई आपकी जो है बांग्लादेश, तो इनकी जो है वो 40-50 रन पे ठीक ठाक खिलाड़ी उनको कहते हैं भजन। बिल्कुल अली, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच तो खत्म हो गया, लेकिन बांग्लादेश में जो सेलिब्रेशन है वो जारी और सारी है, नागरे भी जारी है, क्योंकि मैच बड़ा जबरदस्त था। बांग्लादेश ऑलमोस्ट मैच को हार चुका था, क्योंकि 45 बार ऑलमोस्ट 6 खिलाड़ी इनके आउट हो गए थे। उसके बाद मेहदी और अफीफ ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी भाई, उन्होंने क्या शानदार बारी लिया। मेहदी ने ऑलमोस्ट 81 रन बनाए थे, फंसकर खेले थे। अफीफ की बात की जाए तो उन्होंने 91 आई थिंक रन बनाए थे, और उसके बाद बांग्लादेश ने वो रिकॉर्ड पार्टनरशिप बनाई है, आप कह लें रिकॉर्ड, जो 8वीं विकेट पे उन्होंने बनाई है पार्टनरशिप, वो रिकॉर्ड पार्टनरशिप थी और बांग्लादेश जीत गया। उसके बाद बांग्लादेश का आपको पता है जब भी कोई विक्ट्री लेते हैं तो ड्रेसिंग रूम में आके वो गाने भी कुछ, वो एंथम कुछ गाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं गले में हाथ डाल के, बड़ा जबरदस्त वो 1-2 घंटे वो चलता रहा, और अभी तक जो सेलिब्रेशन जारी है, और वैसे होनी भी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि बांग्लादेश कोई भी विक्ट्री लेता है तो उनके फैंस और उनके प्लेयर्स पूरी तरीके से उसको सेलिब्रेट करते हैं, सही है, एंजॉय करते हैं, और करना भी चाहिए। ऐसे ही अब वक्त वो आ चुका है कि जिसका इंतजार था तमाम लोगों को इस वीडियो में, इनके वुमेन्स के हवाले से कुछ खास किस्म की रिपोर्ट जो है वो दौड़ लेकर आए हैं, तो ये आप इट्स ऑल ओवर टू यू, बताइए यार क्या हंस क्यों रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप आपको पता है न्यूजीलैंड में जारी हो सारी है वुमेन्स का, तो उसमें आईसीसी ने एक रूल चेंज कर दिया है, क्योंकि आपको पता है कोविड की वजह से पीएसएल में भी मामला खराब थे, यहां भी खराब थे। कुछ लोग समझ रहे होते हैं मैं वुमेन पे कोई खबर देना नहीं चाहता, मुझे कह रहे होते हैं ये आपकी क्या सोच है, मेरी कोई ऐसी सोच है, असल में ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए मैं इनको देना। आज तो अभी बड़े इंटरेस्ट इस खबर को लेकर, आपने अभी मैं हल्का सा भूल भी गया था खबर को, आपने कहा नहीं वो खबर रह गई, तो बताएं ना, अब आपको टाइम दिया मैंने। तो रूल ये अब आईसीसी का, क्या आईसीसी ने यहां तक छूट दे दिया कि अगर 9 खिलाड़ी भी फिट रहते हैं वुमेन्स के तो वो फील्ड में जा सकती हैं, लेकिन जो 2 होंगे वो स्पोर्ट्स स्टाफ की जो वुमेन्स होंगे, आपको पता है स्पोर्ट्स स्टाफ या कोई मैनेजर होती हैं या कोई फिजियो शीजियो जो है, वो 2 भी जो है मतलब जो भी आप कह रहे हैं स्पोर्ट्स स्टाफ से कोई भी आकर वो 2 फील्ड कर सकती हैं। इस तरह वुमेन्स टीम अगर 9 फिट भी खिलाड़ी हैं तो वो ग्राउंड में जाकर जो है वो मैच खेल सकते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप आराम से हो जाए, क्योंकि इस साल ऑस्ट्रेलिया में हमारा 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप भी है, तो वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा भाई, जो लोग कह रहे होते हैं तो उनको आज मैं थोड़ा सा बता दूं, ये डिटेल मैंने इनको जो है वो दी थी, ये डीप खबर जो है वो मैंने इनको ला दी। तो मैं कह रहा हूं कि ये खबर आप अपने आप देखें ना, अब ये चोर की दाढ़ी में तिनका, नहीं कुछ लोग कह रहे थे वुमेन नहीं अब देखें, अब ये मैं बल्कि भूल गया था खबर देना है बीच में, तो उन्होंने मैंने लिस्ट में नहीं रखी, तो उन्होंने कहा वो वुमेन वाली खबर, तो पीछे से ये भी जो है ना वो पूरा कर रहे थे, नहीं खबर रहेगी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का ऑफिशियल्स, हाँ ऑफिशियल्स के हवाले से खबर हम कैसे भूल गए भाई, ज्यादा इन्वॉल्व ना होना, नहीं वो तो आप अभी आप ज्यादा जा रहे हैं, तो लाल कपड़े भी पहनकर आए हैं, बड़े चमक रहे हैं आज, तो आपने भी तो पीले पीले पहने हुए हैं। अच्छा बिल्कुल अली, स्पोर्ट्स स्टाफ जो अनाउंस कर दिया गया, पहला नहीं सारा वो मैच ऑफिशियल्स, सॉरी मैच ऑफिशियल्स, स्पोर्ट्स ज्यादा वुमेन में जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट हो रही है ज्यादा। अच्छा, जो पाकिस्तान के और ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट है उसके लिए भी मैच ऑफिशियल्स के ऐलान कर दिया गया, और ओवरऑल भी अनाउंस कर दिए गए हैं, ज्यादातर फॉरेन नहीं डाले हैं, होना चाहिए था वैसे तो पहले आईसीसी का रूल था कि टेस्ट सीरीज में होना लाजमी है, जो न्यूट्रल अंपायर होने चाहिए, लेकिन आपको पता है कोविड की वजह से फिर थोड़ी सी छूट दे दी गई है। अगर बात की जाए तो एहसन रजा रहेंगे, अलीम डार, आसिफ याकूब, राशिद रियाज, इनको ऑन फील्ड अंपायर्स अनाउंस किया है, जबकि जावेद इकबाल को जो है वो मैच रेफरी अनाउंस किया है ओडीआईस के लिए। अगर बात की जाए तो जो पहला टेस्ट मैच है उसके लिए भी मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया, पिंडी में जो है उसमें अलीम डार और एहसन रजा ऑन फील्ड अंपायर होंगे, जबकि आसिफ याकूब 3rd अंपायर होंगे, राशिद रियाज 4th अंपायर, जबकि रंजन मधुगाले जो है वो मैच रेफरी होंगे। तो ये जो मैच ऑफिशियल्स आपको देखने को मिलेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा शौक आएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कीजिए, ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। फिर नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़, बाय, ख्याल रखिएगा।